हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एक्चुअली आज हो गया डेट, आप जानते हैं कि आज 18 अक्टूबर है और आज के डेट में मैंने सुबह ही 4 बजे ही सारा पेपर को देख चुका हूं। बट कहीं पे भी पटना यूनिवर्सिटी या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के रिगार्डिंग कहीं पे नोटिस नहीं आया था, तो फिर वीडियो सुबह लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा, चूँकि ज़रूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन जब आपके कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए कि आज भी आएगा नहीं आएगा, जो स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस है, जो आपको परेशानियां हो रही है जिसके कारण आप लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो लगा फिर से आपको अपडेट कर देते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन अभी चल रहा है। आपको जो पूरा प्लानिंग है उसके बारे में बताते हैं। और आज इसका मैं कह सकते हैं कि आज मैं खुद यूनिवर्सिटी विजिट करूंगा और यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद वहाँ क्या बताया जाता है इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन का लाइव रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, आप उसे खुद सुन लीजिएगा। इसके लिए आज मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वहाँ के डीन सर से, प्रोफेसर अनिल कुमार सर से आज मैं जाके खुद अपने से बात करूंगा कि क्यों स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में लेट हो रहा है और क्या कुछ प्रोसेस होगा, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो जाए। और इसके लिए रिकॉर्डिंग आपके सामने आज शाम वाली वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट भी करूँगा। तो गाइज़, आज के वीडियो को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। हम आपके लिए इतना करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो पिछला चैनल था उस पर कई ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, हमें बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। वीडियो के इंपॉर्टेंस और चैनल के इंपॉर्टेंस को देखकर कई सारे व्यूअर्स ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कर देते थे, हमें बोलने की भी। मैं अपने पिछले वीडियोज़ में इसके रिगार्डिंग, सब्सक्राइब करने के रिगार्डिंग मैं बोलता भी नहीं था, क्योंकि सारे स्टूडेंट को इसका वैल्यू पता चल चुका था। तो प्लीज़, अभी चैनल नया है, पिछला चैनल टर्मिनेट हो चुका है, उस पर कई सारे सब्सक्राइबर थे, आप जानते भी होंगे अगर आप हमारे पिछले व्यूअर्स होंगे तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और मोटिवेटेड वे में सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करें। तो एक करके जो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। और सबसे पहले शुरुआत में पटना यूनिवर्सिटी से ही करता हूं। पटना यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली 9 अक्टूबर को पटना यूनिवर्सिटी ने बताया था, यानी 9 अक्टूबर को मीटिंग हुआ था सारे प्रिंसिपल सर के साथ यूनिवर्सिटी अथॉरिटी का, और उसमें डिसाइड किया गया था कि जो भी सीट है उसके लिए स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस आएगा। बट स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस के डेट कन्फर्म नहीं किए गए थे, खाली बताया गया था कि दशहरा के बाद, इस तरीके से उस नोटिस में बताया गया था। ये पेपर का कटिंग था जिसमें हिंदुस्तान, दैनिक जागरण दोनों में आया था। बात करते अगर दशहरा की छुट्टी की, तो दशहरा की छुट्टी लीगली अगर जो खत्म होता है वो 16 अक्टूबर को ही खत्म हो जाता था। 17 अक्टूबर कल संडे था और आज 18 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर से ही इसके इंतज़ार स्टार्ट हो गई। 16 अक्टूबर को आया नहीं, 17 अक्टूबर मेरे अनुसार से भी मैक्सिमम चांस थे कि 17 अक्टूबर को आ जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। 16 अक्टूबर को पार्ट 1 का एडमिट कार्ड आ गया था, तो मुझे लगा कि जब कमिटी, अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सारा वर्क है वो स्टार्ट हो चुका था 16 अक्टूबर से ही, और 16 अक्टूबर को बीए पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, बीए बीएससी बीकॉम का एडमिट कार्ड भी जनरेट हुआ। इससे यह तो कन्फर्म हो गया था कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्टार्ट हो चुके हैं। उसके एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग मैंने कल बताया था वीडियो में कि 17 अक्टूबर को, यानी 17 अक्टूबर को जो स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस के जो रिगार्डिंग जो नोटिसेस हैं, वैकेंट सीट का जो डिटेल है वह आना था, बट 17 अक्टूबर को भी नहीं आया। आज हो गया आपका 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को भी उम्मीद, हम लोग क्या, सबका उम्मीद लगा हुआ है कि जितना जल्दी स्पोर्ट एडमिशन्स के नोटिस आए, और 18 अक्टूबर है और आज भी उम्मीद बनी हुई है। और आज तो मैं उम्मीद के बारे में कम बात करूँगा, आज मैं कन्फर्म पता करके आऊँगा, क्योंकि बिना कंफर्म किसी न्यूज़ के मैं एक्सप्लोर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता हूं। तो सारे एक्सपेक्टेशंस फेल हो चुके हैं, सारे एक्सपीरियंस अपने रखे रह गए, क्योंकि जो भी मैं बोला वो सच नहीं हो पाया, और जो एक्सपीरियंस थे वो तो फेलियर हो गए। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं खुद यूनिवर्सिटी लाइव जा करके आपके लिए डीन सर से बात करूंगा, और उनके जो रिकॉर्डिंग्स होंगे, रिकॉर्डिंग्स में लाके आपके सामने इसी चैनल पर दूंगा। तो गाइज प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहना, ताकि डीन सर का जो लाइव इंटरेक्शन रहे आज आप उसे देख सके, और जिसमें क्या सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा आप खुद डीन सर से सुनिएगा। ये तो बात हो गई हमारी पटना यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट एडमिशन्स के रिगार्डिंग। प्रोसेस के रिगार्डिंग मैंने कल के वीडियो में बताया था कि क्या सारा स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस होते हैं, क्या सारा डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कल वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, ताकि आप स्पोर्ट एडमिशन्स के लिए तैयार हो जाए। कुछ और इसमें मिसलीडिंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं। मिसलीडिंग पॉइंट्स क्या आ रहे हैं कि कई सारे जगह इन्फॉर्मेशंस भी, कई सारे स्टूडेंट्स भी हमें कॉल करके कह रहे हैं कि कई सारे उनको, मतलब कि अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट कई सारे ऐसे पर्सन हैं जो इनको ऑफर कर रहे हैं कि कुछ अमाउंट आप दीजिए, हम आपके एडमिशन्स को कंफर्म करा देते हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन में सबका इक्वल चांस होता है, और स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस में किसी भी प्रकार का अमाउंट, यानी किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे यूनिवर्सिटी नहीं लेती है, एक्सेप्ट एडमिशन चार्ज। तो आपको फोकस करना है स्पोर्ट एडमिशन पे, न कि फोकस करना है ऐसे मिसलेनियस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे। अगर आप ऐसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे ध्यान देंगे तो फिर आपके माइंड को ये डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, और आप फिर स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस में भी ट्राई नहीं कर सकते हैं, फिर आप एडमिशन के प्रोसेस से पीछे रह जाइएगा। इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस में या किसी भी प्रोसेस में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलना, और इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलना, और इन्फॉर्मेशन पर्सनली सजेशन के साथ मिला, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मिलना, और वो इन्फॉर्मेशन देने का काम हम आपके लिए कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है,
ओनली आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ हमें मोटिवेटेड रखिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा कर सकें। ये तो बात हो गई पटना यूनिवर्सिटी की। तो पटना यूनिवर्सिटी की जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, आज भी एक्सपेक्टेशंस आज भी है, बट अब मैं कहूँगा नहीं, चूँकि एक्सपेक्टेशंस अगर होगी तो 11 बजे तक चांसेस है कि अगर आने का होगा तो 11 बजे कट ऑफ आ सकता, मतलब 11 बजे वैकेंट सीट का डिटेल और नोटिस आ सकता है, या फिर 4 बजे शाम वाला टाइम में, या फिर 7 बजे। लेकिन 11 बजे के बाद मैं 12 से 1 बजे के बीच में यूनिवर्सिटी विजिट करूँगा और इसी टाइम में पूरा इन्फॉर्मेशन मिला करके आपके सामने रख दूंगा कि 4 बजे आएगा कि 7 बजे आएगा, विद लाइव इंटरेक्शंस ऑफ डीएन सर, प्रोफेसर अनिल कुमार सर के साथ, जो डीएन सर हैं, जो पूरे एडमिशंस के कमेटी मेंबर के जो हेड हैं, जिनके अंडर में पूरा एडमिशंस का प्रोसेस चल रहा है, उनसे मैं बातचीत करके आज आपको रिपोर्ट कर दूंगा 12 से 1 बजे के बीच में। ये तो हो गई पटना यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। चूँकि पेपर में कुछ इन्फॉर्मेशन आ नहीं रहा है, नोटिस बोर्ड में कुछ आ नहीं रहा है, जो पीयू ने हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर कॉल पिक नहीं हो रहा है, और पीयू का जो ऑफिशियल मेल है मैंने उस पर मेल भी कर दिया था, कल ही मेल कर दिया था कि सर प्लीज़ काइंडली हमें बताएं कि स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस आएगा तो कब से आएगा और क्या सारे उसके प्रोसेस होंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने मेल लिख दिया है। मेल लिखने का बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, आप भी इस काम को कर सकते हैं। आपको बता देते हैं मेल लिखने के लिए। फॉर एडमिशन वाले जब सेक्शन पे आइएगा तो अपडेट वगैरह तो यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ का जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है, इसी कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको एक मेल भी मिलता है, admission.patnasupport@gmail.com। इस पर आप मेल लिखिए और पूछिए अपने क्वेरी को कि कब सर स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस होगा और क्या सारा प्रोसेस होगा। मैंने तो पूछा लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। कॉल का जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप भी बना हुआ है, आप चेक कीजिएगा इस नंबर को अपने अकाउंट में। अगर मान लीजिए कि अपने मोबाइल में इसको सेव करते हैं तो आप पाइएगा कि इस नंबर से व्हाट्सएप भी बना है। और मैंने कल रात को चेक किया था तो लास्ट इस पर व्हाट्सएप एक्टिव था फ्राइडे को। फ्राइडे का क्या मतलब आप समझिए, मतलब पिछले फ्राइडे में, कल आपका था संडे, और 17 संडे, 16 सैटरडे, यानी 15 को यह एक्टिव था। 15 को इसमें व्हाट्सएप दिखाया था। अभी का करंट स्टेटस आप देख लीजिएगा तो इसका व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप के जरिए से भी आप मैसेज कर सकते हैं। किसी न किसी जरिए से कांटेक्ट करने की कोशिश करें आप भी, ताकि हम और आप तेज़ी से इस पर कांटेक्ट करें और जिनको भी इन्फॉर्मेशन आए आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके और सभी स्टूडेंट का स्पोर्ट एडमिशंस में एडमिशंस की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ये तो स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस के बारे में बात हो गई, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ अपडेट थे। बात करते हैं अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पॉलिसी को लॉन्च की थी उसमें पॉलिसी को लॉन्च किया था पहले रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को, और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को इन्होंने चांस देने का कोशिश किया था। 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने पहले प्लानिंग किया था कि हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को फिर से अप्लाई करने का मौका देंगे। मतलब अगर किसी का किन्हीं प्रकार का फॉल्ट हो गया, किसी कारण से एडमिशन नहीं ले सके हैं, तो अगेन हम उसको चांस देंगे 11 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में। लेकिन ये चांसेस के जो प्लानिंग थे, ये प्लानिंग जैसे ही ये जो नोटिस सर्कुलेट हुआ था, ये 8 अक्टूबर को नोटिस सर्कुलेट हुआ था। इसके बाद तुरंत 9 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी फिर से आती है अपने पोर्टल पर और फिर से एक नोटिस को सर्कुलेट करती है, जिस नोटिस को आप जानते भी होंगे। उसमें बताया गया था कि अब सारे एडमिशंस के प्रोसेस इज आफ्टर 18 अक्टूबर के बाद, यानी जो भी एडमिशंस के प्रोसेस होने वाले थे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया कि सारे अब एडमिशंस के प्रोसेस 18 अक्टूबर 2021 के बाद होगा। तो 18 अक्टूबर आज है, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी भी आज नोटिस को सर्कुलेट कुछ करती है, नया नोटिस कि नहीं वो तो देखने वाली बात होगी। बट एक्सपेक्टेशंस है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी आज या फिर कल, यानी मैक्स चांस कल का है, कल का मैक्स चांस नहीं कर सकते, कल का चांस जहाँ तक कम होगा, चूँकि कल छुट्टी है, हजरत मोहम्मद शाह का जन्मदिन है कल, तो उसके रिगार्डिंग सारी यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी है। पटना यूनिवर्सिटी में भी छुट्टी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी छुट्टी है। तो आज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के भी मैक्सिमम चांस है कि 18 अक्टूबर को ही आज आपको चांस मिलेगा एडमिशंस के रिगार्डिंग में। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी भी स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस पर ही काम कर रही है। बट इसमें जरा सा डिफिकल्टीज़ क्या था, यानी इसमें कन्फ्यूजन्स क्या था कि पहले के जो नोटिस के अकॉर्डिंग इन्होंने पहले मौका दिया था रजिस्टर्ड वालों को, लेकिन अब जो एक्सपेक्टेशंस है, आशा करते हैं कि अब एक्सपेक्टेशंस रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। इस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन इसके भी रियलिटी को चेक करेंगे। इसके भी यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के भी डीएन सर AK नाग सर हैं, इसके डीएन सर हैं, तो उनसे भी जाकर के मिलेंगे। बट वो डिपेंड करता है आपके मोटिवेशंस पे, आप कितने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप कितने हमारे साथ इंटरेक्ट होते हैं। आप जितना इंटरेक्ट होंगे हम आपके साथ उतना इंटरेक्ट होंगे, यानी अगर आप ज़्यादा हमें मोटिवेट कीजिएगा तो फिर हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के भी डीएन सर से जाके मिलेंगे और इसके रिगार्डिंग सारी बातों पे चर्चा करेंगे और फिर उसका भी लाइव रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आज हम आपके सामने पटना यूनिवर्सिटी के जो लाइव वीडियोज़ हैं उस पर आज आपको काम करेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन लाइव इंटरेक्ट करके देंगे। तो गाइस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को छोड़िएगा नहीं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन हो तो आपके पास नोटिफिकेशन भी जा सके। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करता हूं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स को मौका दे ताकि कोई भी स्टूडेंट्स न छूटे एडमिशंस के प्रोसेस से। सीट इसमें बहुत सारा है, अगर सीट के बारे में बात करें तो 40,000 के आसपास सीट है और हर कॉलेज में लगभग अभी बहुत सारा सीट है। सीट अगर आपको विश्वास ना हो, सीट चेक करने का प्रोसेस मैं आपको बता दूँ, तो सीट चेक करने के लिए यानी जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी कॉलेज में आपको सीट चेक करना है उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। गूगल के टाइप में, गूगल के क्रोम में टाइप कीजिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी,
इसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको ऊपर में ही यहाँ पे दिख जाएगा, आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एडमिशन एंड एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में फिल यूजी डिग्री 1 एडमिशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाती है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको सीट की उपलब्धता पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है, यानी 10 मिनट पहले तक का आपको अपडेट दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है डिग्री, आप डिग्री में जो भी आपका डिग्री हो चूज कीजिए। लेटर सपोज हम चूज करते हैं बीए इकोनॉमिक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट का ग्रुप इकोनॉमिक्स रखे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप रखिए पटना, इसके बाद शो कीजिए। जब आप शो बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एएन कॉलेज में 188 सीट था जिसमें 38 सीट अभी भी वैकेंट है। तो वैकेंट सीट का डिटेल इसमें तो अप टू डेट होता है। इसका मतलब है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में तो जो इलीगल जो प्रोसेस होता है रिगार्डिंग एडमिशंस के, वो प्रोसेस बहुत कम हो रहे होंगे, यानी नहीं के बराबर, चूंकि यहाँ पे अप टू डेटेड सीट का स्टेटस दिखता है। बट पटना यूनिवर्सिटी ऐसा कोई भी पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं किया है, तो कन्फ्यूजन होना एक नॉर्मल सी बात है कि हो सके कि सारा सीट कहीं बिक ना जाए या फिर कहीं सीट पे सेटिंग ना हो। बट ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसा पटना यूनिवर्सिटी नहीं है। और स्टूडेंट को, मेरिट वाले स्टूडेंट्स को पहले मौका दिया जाता है। वे सारे फैसिलिटी जिसमें बहुत ही कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। बट एक्जैक्टली क्या होता है वो तो सारा आज मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाकर रख दूंगा। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बहुत सारा सीट है, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड दोनों को मौका मिलेगा। वहीं अगर पटना यूनिवर्सिटी में बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी की तो स्थिति ऐसी है कि सीट है 650 और कैंडिडेट अभी इसके रजिस्टर्ड कैंडिडेट 15,000 हैं। तो किनको मौका पहले देती है, रजिस्टर्ड को देती है कि नॉन रजिस्टर्ड को होती है, ये तो देखने वाली बात है। बट स्पॉट एडमिशन का जहाँ तक एक्चुअल मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग मतलब होता है कि सबको चांस देना। अब क्या करता है पटना यूनिवर्सिटी या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको आगे के वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश किया, सारा इन्फॉर्मेशन को आप समझ चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए अगेन आपसे थैंक्स।